नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। चलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में, जिसमें हम बात करेंगे ईडी की। दरअसल ईडी के ऊपर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल में बोनगांव में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर अध्याय के आवास पर सुबह छापेमारी करने गई ईडी की टीम लोगों ने हमला कर दिया। अब इसमें ईडी के अधिकारी घायल भी हुए हैं। भीड़ ने ईडी अधिकारी और उनके साथ आए केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। ईडी की टीम पर हमला होने पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रमुख सुकांत मुजुमदार ने कहा है कि इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यह स्वाभाविक है कि ईडी कार्रवाई करेगी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी का हमला यह दिखाता है कि राज्य की कानून व्यवस्था के साथ रोहिंग्या क्या कर रहे हैं। अब हरियाणा के यमुनानगर सीट विधायक रह चुके आईएनएलडी नेता दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर राज्य के कई जिलों में ईडी ने गुरुवार को रेड मारी थी। एक दिन बाद शुक्रवार को ईडी ने बताया कि अब तक 5 करोड़ रुपए कैश, 100 से अधिक विदेशी शराब की बोतलें, विदेश में मौजूद कई संपत्तियों के कागजात, अवैध विदेशी राइफल, गोल्ड बिस्किट सहित अन्य सामग्री बरामद की है। कोर्ट के अवैध माइनिंग के मामले के बाद हरियाणा के कई जिलों में ईडी ने यह रेड डाली है। दरअसल लगातार आप देख रहे होंगे कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। दरअसल ईडी के ऊपर कई बयानबाजियां भी आपको देखने को मिली होंगी। ईडी के ऊपर लोग बयानबाजी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर में ईडी काम कर रही है, लेकिन ईडी जो कि जांच करती है, जगह जगह पर जाती है और एक तरीके से आप देखें तो जो काली कमाई होती है उसका यहाँ पर खुलासा करती है। ईडी का ये कार्य होता है। लेकिन जब ईडी ही सुरक्षित नहीं है तो आप आम नागरिकों की क्या यहाँ पर बात कर सकते हैं। ईडी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ईडी ने जो है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि 3 बार उनको समन भेज दिया गया, उसके बाद भी वो सामने नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सवाल है कि जब अरविंद केजरीवाल सही हैं तो फिर क्यों नहीं वो ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अब देखिए ईडी की अभी सुबह ये खबर आई कि ईडी के ऊपर हमला हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ईडी के ऊपर आखिर हमला क्यों हुआ, क्यों लोगों ने ईडी के ऊपर हमला किया। कुछ ऐसे ही सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश सक्सेना जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। प्रकाश सक्सेना जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे लगातार ईडी एक्शन में है। दरअसल इसको कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव हैं तो भारतीय जनता पार्टी अन्य दल की पार्टियों के ऊपर ऐसा अत्याचार करती हुई नजर आ रही है, उनके नेताओं को कटघरे में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखिए हमारे सामने ताजा अपडेट आई है जिसमें ईडी के ऊपर ही हमला हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल में किसी टीएमसी नेता के घर वो जा रहे थे, उसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पे? जी, असल में क्या है कि जो प्रदेश की सरकारें हैं जी, वो भेदभावपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ मोदी सरकार से नाराज हैं। जी, उनको लगता है कि संघीय ढांचे पे हमला है। असल में ईडी की कार्रवाई पे सवाल नहीं है। जी, पहले भी होता था, केंद्रीय संस्थाएं छापे मारती थी जी, और इतने बवाल नहीं मचा करते थे उस समय। मतलब लोग मानते थे कि कोई भ्रष्टाचार का मामला है, एजेंसियां काम कर रही हैं। जी, लेकिन 2014 के बाद से जो अन्य दल थे, विपक्षी दल थे भाजपा के, जी, उनको ये लगने लगा कि हमारे ऊपर भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। जी, आपने देखा होगा ऐसे ही सीबीआई के मामले में ममता बनर्जी सरकार जो थी, उन्होंने उनके प्रवेश पे रोक लगा दी थी और उसके बाद कई स्टेट ने कदम उठाना चालू कर दिए। जी, बिल्कुल। हमने दिल्ली को देखा, दिल्ली को सरकार को ये आम आदमी पार्टी का भी आरोप है कि उनको अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको राज्य का दर्जा दिया, जी, पावर दी, जी, लेकिन उसको संसद में विधेयक लाके अपने उनकी पावर खत्म कर दी। तो उनको ये लगता है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। उसके अलावा अब भ्रष्टाचार अकेला ऐसा तो नहीं कि विपक्षी पार्टियों में ही हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो भाजपा सरकारें भी हैं, वहां भी बहुत भ्रष्टाचार। हमारा मध्य प्रदेश में
व्यापम कितना प्रसिद्ध रहा, सिंहस्थ घोटाला रहा, बहुत सी चीज घोटाले हुए हैं, लेकिन यहाँ ईडी का कभी भी आपने कोई खबर नहीं सुनी है वो यहाँ आई हो। तो जब भाजपा सरकारों में छापे नहीं पड़े तो इसको लेके उन्होंने भेदभाव के आरोप लगाए, कौन ने? विपक्ष ने। तो उनका अपनी जगह, क्योंकि अब ये क्या है, कुछ कानूनों का बंटवारा, कुछ कानून दोनों की अनुसूची में होते हैं, राज्य और केंद्र की, कुछ राज्य की और कुछ केंद्र की। जहां दुरुपयोग बढ़ता है तो वहां ये संघीय ढांचे पे खतरा देखा जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों को काम करना चाहिए, पर वो निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। तो जो विपक्ष की नाराजगी इन चीजों को लेके है, पर ये हमले जैसी स्थितियां बनना, ये बहुत गलत संदेश में जा रहा है। इस तरह के हमले नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं अब वो इसमें कोर्ट को बीच में आना चाहिए। पर लेकिन हमने देखा कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी कानूनों को बदला गया संसदीय तरीके से, ये होता है। अब मुख्य चीज से हमें सब मुख्य बात हमें देखना है कि ईडी के मुख्य काम क्या है। तो ईडी जो अपराध से जो आय होती है अवैध तरीकों से और उससे कहीं संपत्ति में निवेश किया गया हो, तो उसकी वो जांच पड़ताल कर सकती है और संपत्ति को, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। बिल्कुल। अब दिल्ली के मामले में आम आदमी पार्टी का आरोप ये कि जब कोई आय ही, कोई रकम ही वसूली नहीं गई है और उनके प्रमुख रणनीतिकारों को जेल में डाल दिया गया। बिल्कुल। और ये राजनीतिक लड़ाई उनको इसलिए दिख रही है कि अब चुनाव का समय रहता है, नेताओं के प्रचार की जरूरत होती है। अब उनके जो मुख्य जो प्रचारक हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, वो जेल में हैं। केजरीवाल को भय है कि उनको भी कर दिया तो वो पार्टी का संचालन कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रकाश सक्सेना जी, यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, अगर ईडी समन भेज रही है और अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहा है और उनका कहना है कि मैं बिल्कुल सच हूँ, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो एक बार उनको पेशी करनी चाहिए। अगर वो सच्चाई के कह रहे हैं कि नहीं मेरे ऊपर झूठे आरोप हैं और मुझे इलीगल नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, एक बार ईडी के सामने उनको रहकर बातचीत तो करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, पर क्या है, ये लोग भयभीत हैं। उसकी वजह आप समझिए कि ईडी के जो कानून है उनमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि आसानी से उसमें जमानत नहीं मिलती। वो आप देखिए, जब से मनीष सिसोदिया गए, उनकी पत्नी बहुत बीमार रही, सब कुछ रहा। वो उससे पहले सत्येंद्र जैन गए, बहुत ही हालत खराब हुई, तब जाकर उन्हें जमानत मिली। संजय सिंह गए हैं, जो अंदर गया एक बार वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो असल में मुझे जो लगता है वो उसके जो प्रावधान हैं उनसे भयभीत हैं। यदि ये चले गए, पूछताछ के लिए जाने में कोई बुराई नहीं है, जानी चाहिए। प्रियंका गांधी भी गई थी, है ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों को भी संबंध शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। तो पूछताछ अलग चीज है, पूछताछ में जाने में मेरे को नहीं लगता किसी तरह का भय होना चाहिए। बिल्कुल। मुख्य उनके अंदर डर ये है कि कहीं ऐसा नहीं वहां गिरफ्तारी हो गई और फिर वो वापस ना आ पाए, ये मुझे उनका डर दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि थोड़ा डर उनके अंदर देखने को मिला है, क्योंकि जैसा कि कल एक वीडियो भी सामने आई थी अरविंद केजरीवाल की, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो उनके अंदर ये भय है कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया, शायद अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं गिरफ्तार हो गया, तो फिर वो पार्टी का पूरा एक तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, आगे के चुनाव जो है उनके लिए। यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं ईडी की, तो ईडी हमेशा से, अब ईडी का काम है कि छापेमारी करना, उस पर उनकी जांच चलती रहती है। उनको जहाँ से भी संकेत मिलते हैं वो जाते हैं, वहाँ पर जांच करते हैं, और उसी के बीच अगर उन्हीं के ऊपर हमला हो जाता है। यहाँ पर ईडी के अधिकारी और उनके साथ जो सुरक्षा बल थी उसके उनकी जो गाड़ियाँ थी उसके ऊपर भी तोड़फोड़ की गई है। और ये सामने आया है प्रकाश सक्सेना जी की जो हमला किया है जिन लोगों ने, वो भी खुद कहीं ना कहीं बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने वहां पर हमला किया है। बिल्कुल, भ्रष्टाचारी बहुत तगड़े, आप देखें सिर्फ ये वाला माफिया नहीं भ्रष्टाचार का जी, भ्रष्टाचार का माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, ये सब आपको पूरे देश में दिखेगा। ईडी भ्रष्टाचार के मामलों में छापा मार रही है, माइनिंग माफियाओं के आपने नहीं सुना होगा जी।
तो ऐसे कई किस्से हो चुके हैं। हमने यहाँ छतरपुर में मैं पहले भी एक बार जिक्र कर चुका हूँ, 500 राउंड फायरिंग हुई थी, कलेक्टर एसपी को जान बचा के भागना पड़ा था। जी तो जी। माफिया बहुत मजबूत हो चुका है। उसकी वजह ये कि ये संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाई हैं। माफिया हर तरह का कुचला जाना चाहिए, लेकिन आप देखें पूरे देश में माइनिंग माफिया बहुत तगड़ा, कई अधिकारियों को उन लोगों ने कुचल कर मार डाला। अपने मध्य प्रदेश में भी एक घटना हो चुकी है, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने फिर यूपी कैडर ले लिया था। बिल्कुल। तो ये सब जगह चल रहा, और यह बहुत अपराधियों का संगठन हो जाता, राजनीति के साथ जुड़ के ये बड़ा संगठन हो जाता है, इसलिए इनमें भय नहीं होता, ये आक्रमण होते। तो पश्चिम बंगाल तो शुरू से रहा है, जब वहां पर कम्युनिस्ट शासन था जी जी। तो उनके समय भी बहुत सड़कों पे लड़ाई होती थी। खुद ममता बनर्जी सड़कों पे इनको घसीटा गया, उनने संघर्ष करके सत्ता आती आई, लेकिन वहां स्थितियां नहीं बदली। अब वहां जो विपक्ष है उनके साथ भी वही हो रहा है, वैसा ही एजेंसियों का कि आप भ्रष्टाचार को छुओगे, क्योंकि ये जो भी पार्टियां जो मजबूती प्राप्त कर चुकी हैं तो वो धन तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। तो वो धन के अब चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए तो कहां से लाएं? क्योंकि वैधानिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं हमारे यहाँ की कि भेदभावपूर्ण नीति बनी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा, भी इस पे फैसला भी बाकी है। जी। वो इस तरह की नीति बनी है कि आप देखें कि पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा चुनावी चंदा 90% तक भाजपा को मिला है, अन्य पार्टियों को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है अब देखिए, प्रचार को सबको अधिकार है, अपनी पार्टी का विस्तार सबको अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन ये पार्टियां छटपटा रही, इन पे धन कहां से आए और उस चक्कर में फंस रही है। और जो ईडी है वो इन पर निगरानी तगड़ी रखी है। ये शराब घोटाला क्या है, इसमें आरोप क्या है कि पंजाब में चुनाव के प्रचार के लिए धन की उगाही की गई। जी, अब समझे ना, उसका उद्देश्य जो भ्रष्टाचार का, वो चुनाव के प्रचार के लिए धन चाहिए था उन्हें। एक पूरा स्टेट उनने कैप्चर कर लिया। अब इनके उस धन की उगाही, अभी धन जब्त नहीं हुआ है, लेकिन उस पर अंकुश लगाया जा रहा है कि और विस्तार ना हो। तो इसलिए विपक्ष को कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई दिखती है, जबकि भ्रष्टाचार की लड़ाई होना चाहिए। और भाजपा कांग्रेस बिना भेदभाव सभी स्टेट के जो भ्रष्ट हैं उन पे ईडी को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती हुई दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा प्रकाश सक्सेना जी की ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी की ड्यूटी ही यही है कि अगर उसको कहीं से भी संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर बहुत सी चीजें हो रही हैं, तो वहां पर जाके उसको जरूर कार्रवाई करनी चाहिए ईडी की। लेकिन अब ईडी को देखिए, ईडी पर भी खतरा है। जैसे कि अभी हम कुछ दिन पहले संसद की बात कर रहे थे कि संसद में हमला हुआ है। ईडी को भी हम एक प्रमुख कैटेगरी में रख सकते हैं किसी भी देश में। जैसे हम भारत देश की बात कर रहे हैं तो ईडी एक जांच एजेंसी है, और जांच एजेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं जा रही है वो, अगर उसके साथ सुरक्षा उसकी ईडी की टीम के साथ सुरक्षा बल है और सुरक्षा बल के ऊपर भी हमला हो रहा है, इतनी अगर ताकत आ चुकी है नेताओं में, तो आप समझिए कि ईडी को भी खतरा अगर हो रहा है भारत देश में, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सुरक्षा बल के ऊपर भी देखिए हमला हो रहा है, उस पर भी सवाल उठ रहा है। और साथ ही साथ ये जो लिप्त होते हैं भ्रष्टाचार में, कहीं ना कहीं इनको हमेशा भय रहता है कि अगर ये सामने पकड़ा गए तो फिर शायद इनका राजनीतिक करियर जो है वो चौपट होता नजर आएगा। इसी को लेकर एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है प्रकाश सक्सेना जी की, हमेशा जैसे अब लोकसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे लगातार हर डेली आपको कोई ना कोई बड़ा एक नेता ईडी के चपेट में आता दिख रहा होगा। लेकिन इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ जाकर उसकी कार्रवाई ना करने के बदले विपक्ष जो है इस तरह से समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी से ये सारे काम करवा रही है और भारतीय जनता पार्टी सबको लपेटे में लेना चाहती है अपने नेताओं को छोड़कर। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता अभी तक ईडी की कार्रवाई के अंडर में नहीं आए हैं। जी, बल्कि आप देखें कि जो पहले लपेटे में थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए तो उनकी कार्रवाइयां रुक गई। ये विपक्ष का आरोप है। जी बिल्कुल। आप देखें अजीत पवार का चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने उन पे आरोप लगाए थे 700 करोड़ कितने का वो सिंचाई घोटाले का, और वो भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं तो कार्रवाइयां रुक जाती हैं। भाई वहां जो राणे हैं उनके यहाँ एक नेता रहे हैं तो उनके खिलाफ भी ये है। एक ही लंबी फहरिस्त है। पश्चिम बंगाल में भी देख लें तो जिन पे आरोप लगे थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी तो कार्रवाइयां रुक गई। बिल्कुल। तो ये पूरे देश में आपको उदाहरण दिखेगा। अब क्या है
दिल्ली का मामला क्या है कि उसके पास कोई भी जांच एजेंसी नहीं है जी। तो वो ज्यादा डरी हुई है। अब जो चतुर नेता थे दूसरे स्टेट के, उन्होंने ईडी पे कार्रवाई चालू कर दी, उन्होंने वैधानिक लड़ाई लड़ी, ऐसे हमले नहीं किए। जैसे आप उदाहरण देखें पिछले चुनाव में राजस्थान में जब गहलोत सरकार मतलब उनके पुत्र के यहाँ छापे पड़े ईडी के, तो एक ईडी के अधिकारी को रिश्वत मांगने के आरोप में वहां की एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ मामला तय किया था। 17 लाख की मांग की गई थी ऐसा बताया जा रहा है, घूस की, है ना। ये मामला अपने सामने आ चुका है। तो उन्होंने उसको राजनीतिक एक्टिविटी को राजनीतिक तरीके से जवाब दिया, पर उनके पास ऐसी भी है ना काम करने के लिए। ऐसे ही एक मामला हुआ था आपका तमिलनाडु में। जी बिल्कुल। ये भी अभी ताजा दिसंबर का ही मामला है कि वहां मदुरई में उन्हीं का एक अधिकारी थे अंकित तिवारी, उन पे भी 20 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप था। तो वहां की जो पुलिस है तमिलनाडु पुलिस, उनके और ईडी के बीच में काफी तनाव हुआ, तो फिर उस मामले को ईडी ने दिल्ली ट्रांसफर करा लिया। तो इन लोगों ने काउंटर कार्रवाई चालू कर दी। बिल्कुल। पर उनके पास एंटी करप्शन ब्यूरो है, पुलिस है, दूसरी एजेंसियां हैं। आप देखें यदि आपको 2018 में कमलनाथ सरकार बनी थी तो इनकम टैक्स के छापे पड़े थे भोपाल में और इंदौर में, तो आपने देखा था तब भी वैसे ही संघर्ष बन गया था। कमलनाथ सरकार की पुलिस उन अधिकारियों को रोकने पहुंच गई थी, गिरफ्तारी रोकने के लिए जिनके छापे पड़े थे। आपको ध्यान होगा अच्छे से, इंदौर में मेरे को ध्यान है श्रीवास्तव थी कौन, वो पहुंच गई थी। या भोपाल में जो प्लेटिनम प्लाजा में मध्य प्रदेश की पुलिस पहुंच गई थी। तो सेंटर और स्टेट का टकराव सीधे सीधे दिखा था। उन्होंने यहाँ पर जो आरोपी थे उनको बचाने की स्टेट की पुलिस ने कोशिश की थी। तो ये टकराव बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो कि बहुत अच्छे संकेत नहीं है एक लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इसको अराजकता कह सकते हैं अपन, भ्रष्टाचार के साथ साथ ये अराजक स्थिति बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ईडी अगर कार्रवाई कर रही है उसके बावजूद उस पर हमला होते नजर आ रहा है। ईडी खुद ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गलत के खिलाफ अगर ईडी जा रही है तो ईडी पर भी अब हमला हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम ईडी की बात कर रहे थे और ईडी पर ही हमला हो गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है ईडी पर आखिर हमला क्यों हुआ। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ईडी पर हमला किया है वो खुद बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल का भी एक मामला सामने है और इस पर किस तरीके से ईडी एक्शन लेती है, क्या आगे होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।